एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रैंडपा की वैन उल्टी दिखाई जाती है, जिसमें ग्रैंडपा घायल पड़े हुए होते हैं और बैन केविन 11 से लड़ रहा होता है। बैन केविन के सभी बारों को बहुत ही आसानी से डॉच कर ले रहा था। तभी बैन और केविन दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं एपिसोड आगे बढ़ाऊं, बाकी एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बैन एक लाल लॉस से निकलता है और ऑरेंज में बढ़ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक रोबोट से होती है जिस पे हमला कर रहा होता है। बैन यहाँ पहले उस पर हमला नहीं करता, फिर बाद में उसे हरा देता है और केविन भी एक रोबोट से लड़ रहा होता है जिसे वो भी हरा देता है और अपने आप को विजेता घोषित करता है। ये सब एक रोबोट देख रहा होता है। बैन इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केविन यहाँ पर बैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पर उसे चिप लगाई जाती है। केविन और बैन पर चिप लगाने के बाद उन्हें सेल में भेज दिया जाता है, जहां पर उनके जैसे ही कई सारे और योद्धा होते हैं। वो एलियन उन्हें बताते हैं कि वो हमें खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पे बैन पर गुस्सा होकर केविन उसे मारने की कोशिश करता है, पर इससे केविन को जोर का झटका लगता है। तभी वहाँ का चैंपियन वहाँ पर पहुँचता है। केविन यहाँ पर प्लेट उसके मुंह पे दे मारता है और इसका इल्जाम बैन पे लगा देता है। अपने बचाव के लिए अपने आप को 4 में बदल लेता है और उससे लड़ने लगता है, पर वही एंटिटी उन्हें फिर से अपने पास बुला लेती है और बैन और केविन को एक रस्सी में बांध देती है। ये रस्सी टूटी या इन दोनों में से कोई एक भी मरा तो दूसरा खुद ब खुद मर जाएगा। इसके बाद वही एंटिटी उन्हें फिर से रिंग में भेज देती है, जहाँ पर वही चैंपियन उनका इंतजार कर रहा था और लगातार उनको पीटने लगता है। बैन फिर से इंसान बन जाता है और केविन उसे मारने की कोशिश करता है तो उसे जोर का झटका लगता है। यहाँ पर ये एक दूसरे से ही लड़ने लगता है। बैन के समझाने पर केविन उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बैन सारे एलियंस की ताकत और वीकनेस का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से उस चैंपियन को हरा देता है। बैन और केविन जब फिर से अपने सेल में जाते हैं तो सब उसके आगे झुक जाते हैं। वो चैंपियन बैन को अपना आका घोषित करता है और साथ में भागने के प्लान के बारे में बताता है, जिस पर बैन भी राजी हो जाता है। स्टार्टिंग में केविन पागलों की तरह हमला करने लगता है, जिससे सारे कैदी उस पर टूट पड़ते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रे मैटर बनके बैन सभी के चिप को ऑफ कर देता है और बैन और केविन मारते हुए हेड ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पर वो एंटिटी रहती थी, लेकिन वहां पर बहुत सारे सैनिकों ने घेर लेते हैं। केविन उन सैनिकों को मारता हुआ अखाड़े में पहुंचता है, जहां पर बैन को पता चलता है कि वो एक एंड्रॉइड है, इसलिए बैन अपने आप को अपग्रेड में बदल कर उस एंटिटी को खुद के काबू में कर लेता है। पर बैन उस एंटिटी को पूरी तरीके से काबू नहीं कर पा रहा होता है। बैन किसी तरीके से उस एंटिटी पे काबू करके सभी को स्पेस कैप्सूल में भेज देता है और चैंपियन यहाँ से जाने से मना करता है तो बैन उसे धकेल कर कैप्सूल में डाल देता है। बैन फिर से इंसान में बदल जाता है। वो एंटिटी से मारने वाली होती है, तभी केविन उसे मार देता है और खुद बैन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर बैन कैनन बोल्ट में बदल जाता है। बैन केविन को पीट कर कैप्सूल में बैठ जाता है, लेकिन केविन उस कैप्सूल को खोलने लगता है। केविन उसे खोल पाता, इससे पहले ही चैंपियन उसे खींच लेता है और बैन कैप्सूल में बैठकर पृथ्वी की तरफ निकल जाता है और स्पेसशिप दूसरे गैलेक्सी में टेलीपोर्ट हो जाता है। बैन को जहाँ से उठाया गया था वो कैप्सूल बैन को वहीं छोड़ता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।